नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे मिथ बस्टर। आज हम बात करने वाले हैं अपने माइथोलॉजी के बारे में, जो अपने इंडिया का एक अहम किरदार और एक अहम हिस्सा रहा है। जैसे कि महाभारत, रामायण, ये उपनिषद में जो लिखा गया है, अपना पुराणों में। इन सब के ऊपर काफ़ी मिथ निकले हैं, मतलब हैं, जो किसी को विश्वास होता है और किसी को नहीं होता, किसी को कुछ कन्फ्यूजन रहता है। हमारे साथ जुड़े हमारे प्रिय आशीष चौधरी और मैं धीरज गुप्ता आपको ये आगे ये पॉडकास्ट को लेके चलते हैं। मुझे खुद मतलब माइथोलॉजी एक क्वेश्चन है कि मीन्स माइथोलॉजी है क्या एक्चुअली में, बहुत। तो देखिए, माइथोलॉजी अंग्रेजों का दिया गया वर्ड है, ठीक है। तो जब वहाँ के लोग यहाँ आए भारत में, तो उन्होंने देखा कि इंडिया का जो सभ्यता था, जो संस्कृति थी, उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। जैसे वेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे गीता, भागवतम एंड रामायण, महाभारत, ऑल टुगेदर बहुत सारे। तो उन्हें कुछ ऐसा वर्ड मिला नहीं, तो उन्होंने कह दिया माइथोलॉजी। ओके, इसका एक और सार आता है कि जब वो यहाँ पे आए तो उनके हिसाब से कुछ 6000 साल पुरानी हमारी पृथ्वी है उनके हिसाब से। बट जब वो यहाँ पे आए, हमारे ग्रंथ में देखे, तो ग्रंथ में उन्हें बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिले और ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिले जो कि उनकी कल्पना के भी बाहर थे, परे थे। तो उन्होंने कह दिया कि माइथोलॉजी, मिथ माइथोलॉजी कंबाइन कर दिया उन्होंने। हमारे में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदू कल्चर में। ये मतलब सच है या, क्योंकि 33 करोड़ बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। एक्चुअली 33 करोड़ देवी देवता बोलना तो भाई, मतलब मैं क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि 33 कोटि है, करोड़ नहीं है। अच्छा, 33 कोटि है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम अभी कि अपना फॉरेन से लोग आए भारत में, तो उन्होंने अलग अलग चीज पे रिसर्च किया। तो रिसर्च करते टाइम जो ट्रांसलेट किया उन लोगों ने, तो ट्रांसलेट करते वक्त कोटि उन्होंने कर दिया करोड़। ओके। और तब से ये फैल गया, क्या बोलते हैं उसको, रूमर की 33 करोड़ 33 करोड़ कोटि को करोड़ से जोड़ दिया, रिलेट और कर दिया। कोटि का मतलब होता है सर्वोत्तम, जो उच्चतम पद को पाते हैं, उसको कहते हैं 33 कोटि। तो उसमें हमारे 33 कोटि है, जो कि है अपना 8 वासु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। जब ये सबको हम कैलकुलेट करेंगे, सबका एडिशन करेंगे, तो मिलेगा आपको 33 कोटि देवी देवता। असली में ये है। अच्छा, मतलब ये भी एक मिथ था, क्योंकि बस एक गलती की वजह से हम 33 कोटि को करोड़ जोड़ा गया। और आप लोग देखे लोगे हमारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, तो बोलते हैं कि इतने करोड़ है, ऐसे इतने देवी देवता है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कहा जाता है कि कलयुग के बाद, ये कैसा कलयुग एक लास्ट स्टेज चल रहा है मींस, तो इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, मतलब ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी मींस ऐसा, या फिर ये एक आखिरी स्टेज है कलयुग। तो ये बताना चाहोगे आप, मतलब ये एक्चुअल में सच्चा है या झूठ है या मिथ है या क्या है, मुझे नहीं समझा। सो अकॉर्डिंग टू आवर ग्रंथ्स, ठीक है, तो हमारे पास 4 युग होते हैं, ठीक है। पहला होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। तो ऐसी धारणा है कि अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो कलयुग है। और कलयुग के पहले के जो 10,000 साल होते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं उसे, तो ऑलरेडी वो 5,000 साल बीत चुके हैं और हम लोग वो 5,000 साल में भी जी रहे हैं, ठीक है, आने वाले। और कहा ये जाता है कि ये जब चक्र जो होता है, जब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद वापस से सतयुग शुरू होता है। ना कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, फट जाएगा, सुनामी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया रहती है, बट युग चेंज होता है, युग परिवर्तन होता है। और क्या होता है कि सतयुग में क्या होता था, आप सुने रहोगे, पहले हजारों साल लोग तपस्या करते थे। अभी की क्वेश्चन जो न्यू जनरेशन पूछती है कि अभी तो 100 साल की लाइफ होती है, करेक्ट, उसमें वो लोग 1000 साल कैसे तपस्या करते रहेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले की लाइफ बहुत लंबी होती थी, पहले लोग तपस्या करते थे, ठीक है। तो जब सतयुग खत्म हुआ
उसके बाद क्या आया? त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में लोग रोज मंदिर जाते थे, रोज नहा धो के स्वच्छ हो के एकदम रोज मंदिर जाते थे। उसके बाद क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ? लोग मंदिर रोजाना बंद कर दिए, कभी कोई ओकेजन पे वो लोग यज्ञ करते थे, बड़ा बड़ा यज्ञ। अभी है कलयुग, यहाँ पे ना तो लोग रोज मंदिर जाते हैं, ना तो रोज यज्ञ होता है, ना तो उतना भारी भड़कम लोग तपस्या कर पाएंगे, ना वही हो पाएगा। तो होता क्या, अभी भगवान ने इसके लिए भी एक चीज बड़ी अच्छी कही है कि यहाँ पे हरि नाम है, वही सर्वोत्तम है। मोक्ष पता है आपको? मोक्ष, मोक्ष, हाँ, मतलब सुने रहोगे कि मेरे को मोक्ष पाना है, बड़े बड़े साधु संत लोग बोलते हैं। मोक्ष क्या होता है? ये जो साइकिल होता है बर्थ एंड डेथ का, इससे आप मुक्त हो जाओगे। उसके बाद आपको वापस धरती में आना नहीं पड़ेगा। धरती क्या है? एक मृत्यु लोक है। आपको आए हो यहाँ पे तो आपको जाना निश्चित है, वो तय ही तय है, ठीक है? तो ये चीज होती है। तो कहते हैं कि हमारे अभी बजरंगबली की बात कर ले, मतलब अपने हनुमान जी, तो कहते हैं कि मीन्स वो भी कहीं ना कहीं धरती पे हैं, मतलब अभी भी फिलहाल, मतलब अभी भी हैं, वो वास करते हैं यहाँ धरती पे। लेकिन अगर वास करते भी हैं तो कहाँ, और ये मिथ है या सच है, मतलब जानना चाहूंगा मैं। क्यों? देखिए, हनुमान जी ना 7 चिरंजीवी में से एक है। अभी चिरंजीवी क्या होते हैं? चिरंजीवी का मतलब जो युग युग तक जिंदा रहे। मतलब जैसे अपना सर्कल होता है, ठीक है? उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ओके। तो ऐसा, तो वो जब आए थे अपना त्रेता युग में, तो तब से वो अब तक है। इसकी एक कहानी कुछ ऐसी है कि जब राम जी जा रहे थे, ठीक है, तो राम, आप सबको पता है हनुमान जी के आराध्य है राम जी, वो हमेशा उनका जय श्री राम जपते रहते थे, राम 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 राम। तो सीन क्या हुआ कि जब राम जी का टाइम हो गया जाने का, जब युग परिवर्तन का टाइम आया, तो उस टाइम पे हनुमान जी चाह रहे थे राम जी मेरे को छोड़ के कभी जाए ना, वो इतना स्नेह करते थे राम जी से। तो राम जी बोले जब तक हनुमान जी यहाँ है मैं तो जा ही नहीं सकता वैकुंठ लोक। आखिर वो थे तो विष्णु जी, उनके अवतार थे वो, ठीक है? तो फिर राम जी ने क्या किया कि एक अंगूठी अपना लिया और पाताल में गिरा दिया। पाताल मतलब पाताल लोक 3 लोग होते, ठीक है? तो धरती के नीचे थे पाताल लोक, तो पातालों में गिरा दिया। तो हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप जाइए, मेरा अंगूठी लेके आई हो, मुझे बहुत प्रिय है, मेरी बहुत प्यारी अंगूठी है वो। तो जो हनुमान जी गए नीचे लेने, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारी अंगूठी दिखी, ठीक है? तो बहुत सारी अंगूठी दिखी, तो बोले इसमें तो राम जी की कौन सी है, और सब एक जैसी, सब राम जी की जैसी। तो एक कौवा आया, तो कौवा बोला कि ये सब जो अंगूठी है सब राम जी की है, और जो आप जो अभी यहाँ आए हो वो एक बार नहीं हो रहा है, वो बहुत बार हो चुका है। मल्टीवर्स, तो सुनिए, मल्टीवर्स आजकल नया ट्रेंड में है मल्टीवर्स। ये मल्टीवर्स हमारे ग्रंथों में पहले से दिया गया है कि मल्टीवर्स है, एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो राम जी ने हनुमान जी को धरती का राजा बना के भेजा था कि एक काम करो, तुम यहाँ रहो और रखवाली करो। और बोलते कि अभी कहाँ है, तो भाई वो भगवान है, ऐसा थोड़ी हर कोई बोलेगा भाई जय श्री राम आ जाओ। पहले लोग तपस्या करते थे, तब जाके भगवान उनको वरदान देते थे। आजकल क्या है, बोलेंगे भगवान आप हो तो सामने आ जाओ, ऐसा मेरे एग्जाम पास करा दो, आपको मानूंगा, इतना दे दूंगा। उनको थोड़ी कमी है किसी चीज की, उतना श्रद्धा होना चाहिए बुलाने के लिए। तो कहते हैं कि मीन्स भगवान मतलब हनुमान जी, अगर भगवान मतलब हनुमान जी हैं, मतलब है तो बताया, लेकिन जैसे कि मतलब वो, जैसे कि अभी राम जी थे हमारे, वो एक इंसान रूप मतलब आए, इंसान रूप में आए, लेकिन ये हनुमान जी मतलब कैसा वानर रूप था उनका। तो ये क्यों नहीं मतलब वानर मतलब वानर रूप में आए? वो भी, ये भी तो इंसान में ही मतलब जन्म ले सकते थे, इंसान रूप में। बिल्कुल। इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है कि रावण जब शिव जी का परम भक्त था, सबको पता है, शिव जी ने उसको बहुत सारे वरदान दिए हुए थे, ठीक है? तो एक बार ना रावण को बहुत अहंकार आ गया था, ठीक है? तो वो गया था कैलाश का, बोलता है वो सोचा था कि पर्वत उठा के शिव जी सहित वो लंका में लेके स्थापित कर देगा। तो नंदी जी उन्हें रोकने आए कि ये क्या कर रहे हो, तुम मूर्ख हो गया, मतलब शिव जी पूरे संसार के स्वामी है, तुम उनको उठा के लेके जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा उपहास उड़ा दिया उनका। तो रावण गुस्से में आके बोलता है उनको थोड़ा मतलब वो टाइम पे अपशब्द कह दिया। अपशब्द ने उन्होंने कह दिया उनको वानर, कि तुम तो एक वानर हो, वानर बैल जैसे
एनिमल बोलते हैं ऐसे, हाँ। वैसे तुम तो वानर हो, वो भी बेदिमागी वानर, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, ऐसा बोल दिया। तो देख, सबसे परम भक्त तो है शिव जी के नंदी जी। हाँ। आप शिव जी के मंदिर जाओगे, नंदी जी स्थापित होंगे वहाँ पे, हाँ, हाँ, बाहर बैठ के उनकी बिल्कुल। प्रतीक्षा करते प्रतीक्षा कर रहे होते, रहेंगे बिल्कुल। कि हाँ ठीक है। तो नंदी जी बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो नंदी जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंत का कारण, मतलब हाँ। तुम्हारे जब तुम मरोगे हाँ। उसका कारण एक वानर बनेगा। तो शिव जी ने इसीलिए वानर का रूप लेके अपने लिए दिया। ऐसा बोल इंसान का ऑफकोर्स कौन सी बड़ी बात है, इंसान का रूप लेके आ ही सकते थे, और काल भैरव ये सब तो देख लो आप लोग। और रावण जी को मतलब कैसा एक वरदान भी प्राप्त था कि ना उनको कोई जानवर इंसान मार पाएगा, ना ही कोई इंसान का नहीं था। हाँ? कोई जानवर या फिर और कुछ इंसान ही नहीं था। अच्छा, इंसान का नहीं था। इंसान मार सकता है, क्योंकि उसको इतना घमंड था कि इंसान तो मुझे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे। इंसान के वजह कोई देवता बात अलग है, तो वो वरदान था कि कोई देवता हमको नहीं मार पाएगा, ना कोई असुर मार पाएगा। हाँ, ना असुर मार पाएगा, करेक्ट। क्योंकि उसको इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि कोई मनुष्य तो मेरे से कभी मतलब जिंदगी में छू भी नहीं सकता, और राम जी आए थे एज अ मनुष्य। हाँ, तो इसीलिए राम जी ने उनको मारा था। और एक और था कि उसका कुछ अपना अमृत था उसके नाभि में। हाँ। तो बोलते हैं ना, विभीषण ने राम जी को बता दिया उनका भेद कि आप उनके नाभि में मारो तो ही वो मरेगा। बिल्कुल। और हनुमान जी, क्योंकि वो एकदम बड़ा विशाल रूप ले लिया था, 10 सिर थे उसके, तो हनुमान जी अपने कंधे में हवे में लेके गए थे, और हवे में ऐसा धनुष बाण चला दिया था उनके नाभि पे। तो ऐसा उनका अंत हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा, और काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब कैसा एक नॉलेज मिला होगा मतलब माइथोलॉजी के रिलेटेड, और काफ़ी सारे मिथ भी दूर हुए होंगे जो जिनके कुछ मिथ थे, या कुछ मतलब कुछ रहता है ना, जैसे कि मीन्स कुछ अनक्लियर बात ही मिथ बन जाता है। जी बिल्कुल। यही एक फैक्ट मतलब बात है कि मतलब कुछ बातों को कुछ क्लियर नहीं हुआ रहता कहीं ना कहीं, तभी वो जाके मिथ बनता है, या फिर कहीं ना कहीं होता है। सो ये बात है। सो अभी हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा हमारा पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा लगा आपसे आशीष चौधरी जी मिलके। और हाँ, थैंक यू। सो यहाँ हम खत्म कर दें अपना पॉडकास्ट। धन्यवाद। धन्यवाद।